नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशा शर्मा। ये सुबह की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर धौलपुर से। जयपुर डिस्कॉम और धौलपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर की 6 कॉलोनियों में सघन तलाशी अभियान चलाया। अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई के दौरान भोगीराम कॉलोनी, जिरौली ओडेला रोड, उचिया और मित्तल कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों से करीब 450 अवैध बिजली जम्पर हटाकर यहां पर जब्त किए गए हैं। सहायक अभियंता नवनीत कटारा ने यहां पर कहा कि इन क्षेत्रों में विद्युत छीजत अधिक होने के कारण ये कदम उठाया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध केबल डालना न केवल दंडनीय है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपील की कि वे चोरी को छोड़ दें, वहीं ऑपरेशन उजाला का लाभ उठाएं, जिसके तहत आवेदन करते ही घरेलू कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही पात्र उपभोक्ता 1.1 किलोवाट का निःशुल्क सोलर सिस्टम भी लगवा सकते हैं। इस कार्रवाई में पुलिस बल के साथ 40 बिजली कर्मी भी यहाँ पर शामिल रहे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। धौलपुर शहर में एएन धौलपुर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है और इसमें लगभग आधा दर्जन कॉलोनियाँ जहाँ पर हार्डकोर एरिया था और विद्युत कनेक्शन भी कम है, विद्युत छीजत वहाँ ज़्यादा है। जिला धौलपुर पुलिस और डिस्कॉम की कार्रवाई यहाँ की गई है। लगभग 40 बिजलीकर्मी और इसके अलावा लगभग 30 पुलिसकर्मियों के साथ में ये कार्रवाई दिन भर आज जारी रही। लगभग 450 जगह जहाँ अनआइडेंटिफाइड था और विद्युत चोरी की जा रही थी उनको जब्त किया गया है और जो बिजली चोरी हो रही थी उसको ख़त्म किया गया है। साथ ही वहाँ लाइनमैन को भेजा गया और ये कहा गया है कि जिन्हें कनेक्शन नहीं है वो तुरंत फाइल लगा दें। डिस्कॉम उनको 24 घंटे में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। विवेक शर्मा, एक्शन जयपुर डिस्कॉम धौलपुर। धौलपुर में अवैध बजरी खनन के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसटी और मनिया थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मांगरोल गांव के पास घेराबंदी कर बजरी से भरे ट्रैक्टरों का यहां पर पीछा किया। खुद को घिरता देखते हुए बजरी माफिया ट्रैक्टरों को मुख्य सड़क से उतारकर लहलाती फसलों के बीच ले गए। तेज रफ्तार ट्रैक्टरों ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा दिया। आखिरकार पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण माफिया ट्रैक्टरों को खेतों में ही छोड़कर वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि पुलिस ने इस दौरान 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। धौलपुर जिले में बजरी माफिया और पुलिस के बीच लुका छिपी का खेल अब खेतों तक पहुंच चुका है। जिला विशेष टीम डीएसटी को सूचना मिली थी कि मांगरोल मार्ग से अवैध चंबल बजरी का परिवहन किया जा रहा है। जब पुलिस ने इसका पीछा किया तो माफियाओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ट्रैक्टरों को खेतों में ही उतार दिया। पुलिस से बचने की होड़ में माफियाओं ने किसानों की मेहनत यानी कि खड़ी हुई फसलों को बेरहमी से यहां पर रौंद डाला। मनिया थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने कहा कि कार्रवाई के दौरान 5 बजरी से भरे ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं जो खेतों की मिट्टी में फंस गए थे। हालांकि अंधेरे और खेतों का फायदा उठाकर चालक वहां से फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई केवल राजस्व चोरी रोकने के लिए नहीं बल्कि सड़कों की सुरक्षा और किसानों के हक की रक्षा के लिए भी जरूरी है। फिलहाल खनन अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। धौलपुर के बहुचर्चित रविकांत मर्डर केस का पुलिस ने बुधवार को सनसनीखेज जो खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि इस हत्या की साजिश किसी बाहरी ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी रजनी ने ही अपने प्रेमी शाहरुख के साथ मिलकर रची थी। पुलिस के मुताबिक सैपो निवासी रविकांत 27 दिसंबर 2025 को लापता हुआ था। उसकी तलाश के बीच 29 दिसंबर को पत्नी रजनी ने एक मनगढ़ंत कहानी रची। उसके परिजनों को बताया गया कि उसने सपना आया है कि रविकांत शेरगढ़ किले के पास लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ है। जब परिजन वहां पहुंचे तो 50 फीट गहरी खाई में रविकांत का शव मिला है। पुलिस को पत्नी के इस दावे पर शक हुआ, जिसके बाद कड़ी पूछताछ में सारा राज खुलकर बाहर आ गया। प्रेम प्रसंग का बना मौत का कारण बन चुका है, जहां सामने आया कि करीब 1 साल पहले ऑटो में सफर के दौरान रजनी और शाहरुख के बीच प्रेम संबंध बने थे। जब रविकांत काम के सिलसिले में बाहर गया तो शाहरुख का घर पर आना जाना बढ़ गया था। पति को रास्ते से हटाने के लिए रजनी ने उसे शाहरुख के साथ बाजार भेजा, जहां शाहरुख ने उसे शराब पिलाकर पत्थर से कुचलकर मार डाला। पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहरुख को यहां पर गिरफ्तार कर लिया और रजनी भी पुलिस की हिरासत में। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। दिनांक 29 दिसंबर 2025 को लगभग 3 बजे पीसीआर पर सूचना प्राप्त हुई कि शेरगढ़ किले के पीछे जो बिहड़ है उनमें किसी खाई में एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो है पड़ी हुई है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस जो है पहुंची और डेड बॉडी को रिकवर करवाया और डेड बॉडी का जो सर था वो घायल अवस्था में था, चोटिल अवस्था जिसमें चोट पड़ी हुई थी और उसके बाद उसकी शिनाख्त करवाई गई तो ज्ञात हुआ कि रविकांत पुत्र सोवरन जो कि दोनारी का निवासी है तो उसकी डेड बॉडी थी। एफएसएल और एमआईयू से जो है साक्ष्यों का संकलन करवाया गया
तत्पश्चात इस प्रकरण में जो है FIR दर्ज करके और अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के दौरान कुछ साक्ष्य इस प्रकार के प्राप्त हुए जिसमें कुछ तकनीकी साक्ष्य थे, कुछ मानवीय इनपुट ऐसे थे जिनसे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का जो संपर्क उस व्यक्ति से होना ज्ञात हुआ, जिनसे पूछताछ की गई और कुछ अन्य जो साक्ष्य जो दौसा से खबर आपको दे रहे। नववर्ष से पहले दौसा की शालावास जेल से एक अनोखा आयोजन हुआ, जहां पर बंदियों ने नया जीवन शुरू करने का यहां पर संकल्प लिया। विशिष्ट केंद्रीय कारागृह शालावास में नववर्ष की पूर्व संध्या पर बंदियों ने प्रेरक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया। जेल परिसर के खुले मैदान में करीब 600 बंदियों ने उगते सूरज की यहां पर आकृति के साथ बैठकर 2026 का विशाल मानव चित्र बनाया। मैदान में पूर्व निर्धारित निशानों के मुताबिक सभी को स्थान दिया गया, जिससे ऊपर से दिखने पर 2026 और सूरज का जीवंत दृश्य यहां पर दिखाई दिया। ये अनोखी प्रस्तुति जेल प्रशासन और बंदियों दोनों के लिए आकर्षण बनी। इस दौरान बंदियों ने अनुशासन, सकारात्मक सोच और समाज की मुख्य धारा में लौटने का यहाँ पर संकल्प लिया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सामूहिक यहाँ पर गायन किया गया और देशभक्ति से जुड़े नारे भी लगाए गए। जेल अधीक्षक पारस जांगड़े ने यहाँ पर कहा कि ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम बंदियों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और सुधार की भावना को भी पैदा करते हैं। कार्यक्रम का संचालन जेलर रामचंद्र ने किया। इसी मौके पर मनीष कुमार, प्लाटून कमांडर अवेंद्र कुमार, राजेंद्र सिंह तंवर, देवनारायण गुर्जर और देवराज खटाना यहाँ पर मौजूद रहे। खबर पोखरण से। नववर्ष समारोह को देखते हुए पोखरण पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए पुलिस टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। बाहर से आने वाली कारों और बसों की चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधि को यहां पर समय रहते रोका जा सके। पुलिस का कहना है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके, होटल, ढाबों और मुख्य बाजारों पर विशेष निगरानी यहां पर रखी जा रही है। वहीं थानाधिकारी भारत सिंह रावत के नेतृत्व में पप्पूराम और करण सिंह सहित पुलिसकर्मी देर रात तक यहां पर गश्त कर वाहनों की जांच कर रहे हैं। नो पार्किंग नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नववर्ष के उत्सव के दौरान नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध जानकारी की यहां पर तुरंत पुलिस को सूचना दे। पुलिस का दावा है कि सख्त व्यवस्था के चलते शहर में सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखा जाएगा। पोखरण से भूपेंद्र राणा की खबर आप देख रहे हैं। खबर डीडवाना से। नववर्ष की पूर्व संध्या पर डीडवाना पुलिस ने अनोखी और प्रेरक पहल की। जिला न्यायालय परिसर के सामने दूध का स्टॉल लगाकर युवाओं को दूध पिलाया गया और उन्हें शराब और अन्य नशों से दूर रहने का यहां पर संदेश दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने समझाया कि नशा न केवल स्वास्थ्य खराब करता है, बल्कि परिवार और समाज पर भी इसका बुरा असर डालता है। एसपी ऋचा तोमर, एएसपी हिमांशु शर्मा, डीएसपी जेठू सिंह और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने खुद अपने हाथों से केसर बादाम मिश्रित दूध के गिलास यहां पर वितरित किए। इसी दौरान बैंड बाजे के साथ नए साल का स्वागत भी किया गया। अधिकारियों ने युवाओं से अपील की कि नववर्ष के स्वस्थ तरीके से मनाएं और परिवार के साथ समय बिताएं। थानाधिकारी ने कहा कि हर साल ऐसे कार्यक्रम कर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाता है। लोगों ने पुलिस की इस पहल की काफी सराहना की। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खबर आप देख रहे हैं। देखो, मेरे हाथ में दूध का गिलास है और निहायत में इसे बड़ा ही अनुकरणीय पहल और अनुकरणीय हिस्सा मानता हूं कि डीडवाना जिले की पुलिस ने इतना बड़ा जो कदम उठाया है। और पहले भी गत वर्ष साइड में लगा लो थोड़ा, गत वर्ष भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था। क्योंकि आज की जो युवा जनरेशन है, जो नव वर्ष के बहाने या नए साल को मनाने के चक्कर के अंदर कई प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करके और नशे की गिरफ्त में रहते हैं। लेकिन ये जो पहल है, अनुकरणीय और सराहनीय पहल है, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डीडवाना जिले के एसपी महोदय और डीडवाना शहर के थाना अधिकारी महोदय को। क्या नाम है आपका? साइड में लगाओ और आराम से कदम होता है। आज हमारे डीडवाना जिला पुलिस की तरफ से आदरणीय एसपी मैम, एडिशनल साहब और सीओ साहब के नेतृत्व में हमारे सीआई साहब राजेंद्र जी कमांडो ने नववर्ष की पूरी संध्या पर शराब से नहीं शुरुआत करके दूध से शुरुआत करने का आह्वान किया है और खूब लोगों को आज दूध पिलाया है और युवाओं को संदेश दिया है कि नई साल की शुरुआत शराब से नहीं करके दूध से करें और ये नशा से दूर रहें। और सीआई साहब ने अच्छी पहल की है और हमने खूब जगह सर्विस की है और ये अच्छी पहल आज सीआई साहब की तरफ से। क्या नाम आप? मेरा नाम प्रहलाद भामू है और मैं पुलिस थाना डीडवाना में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित हूं। डीडवाना पुलिस का ये एक अलग ही प्रयास है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देने का आपका मकसद है? देखिए, जब से हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ऋचा तोमर जी आए हैं और जिले में नवाचार स्टार्ट हो गया है, हमने भी 2001 से
ये कार्यक्रम शुरू किया था कि नए वर्ष की शुरुआत शराब से नहीं, दूध के साथ, यानी नशे से दूर रहे, पाश्चात्य संस्कृति को नहीं अपनाए और भारतीय संस्कृति के अनुरूप आप नए साल में प्रवेश करें। आपने देखा होगा होटलों में लोग जाते हैं, पार्टियां मनाते हैं, दारू पी के आते हैं, एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। उनके माँ बाप उनका इंतजार करते हैं रात को 2 बजे तक, और उनको जब तक वो घर नहीं आते, जब तक बेचैन रहते हैं कि हमारा बेटा या हमारे परिवार का सदस्य जो गए हैं पार्टी मनाने, वो सकुशल आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने जहां भी पोस्टिंग ली है 2001 के बाद इस जिले में, चूंकि पिछली बार भी मेरी यही पोस्टिंग थी तो ऐसा ही आयोजन रहा, और इस बार भी हमने इसी तरह का आयोजन रखा है। नए वर्ष की समदड़ी से आपको खबर बता रहे, बाड़मेर जिले के समदड़ी क्षेत्र में आज मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। कस्बे सहित कांकराला, सुरपुरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज गर्जना के साथ यहां पर बारिश का दौर शुरू हो गया। इस बेमौसम की बारिश, जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहा जाता है, उसने ठिठुरन को बढ़ा दिया है, लेकिन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वर्तमान में खेतों में जीरा, इसबगोल और अरंडी और सरसों जैसी रबी की फसलें खड़ी है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक इस समय होने वाली बारिश फसलों में प्राकृतिक खाद्य का काम करती है, जिससे पैदावार में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। सिंचाई के संसाधनों की कमी झेल रहे किसानों के लिए बारिश संजीवनी बनकर आई है। हालांकि निचले इलाकों में जलभराव से आम जनजीवन थोड़ा प्रभावित हुआ है, लेकिन कृषि बेल्ट में खुशी की लहर है। समदड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दौसा से अब आपको खबर बता देते हैं, नववर्ष 2026 के आगमन पर विशिष्ट केंद्रीय कारागृह शालावास में बंदियों ने रचनात्मकता की अनूठी मिसाल पेश की। जेल अधीक्षक पारस जांगड़ की प्रेरणा से बंदी राजेश शर्मा और उनकी टीम ने एक नया भारत 2026 विषय पर एक भव्य सैंड आर्ट यानी कि रेत की कलाकृति को तैयार किया। इस कलाकृति में उगते सूरज के बीच भारत के नक्शे को दर्शाते हुए 2026 नई सुबह नया संकल्प का संदेश उकारा गया। जेलर रामचंद्र के निर्देशन में बनी इस कलाकृति में हमीद, रतन सिंह और विक्रम सिंह अन्य बंदियों ने यहाँ पर सहयोग किया। यह सैंड आर्ट न केवल देश के उज्जवल भविष्य का एक प्रतीक है, बल्कि जेल की चारदीवारी के भीतर बंदियों के सुधार और सकारात्मक सोच को भी यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अधीक्षक जांगड़ ने बताया कि ऐसी गतिविधियों से बंदियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे मुख्य धारा से जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी दौरान जेल स्टाफ और कई बंदी यहाँ पर मौजूद रहे। खबर अटरू से, नए साल के स्वागत के मौके पर अटरू पुलिस ने नशा मुक्ति का अनूठा संदेश दिया। गांधी पार्क क्षेत्र में शराब छोड़ो दूध पियो अभियान के तहत नागरिकों को दूध पिलाया गया और उन्हें शराब और नशे से दूर रहने की यहाँ पर अपील की गई। कार्यक्रम जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास आयोजित किया गया, जहां लोगों को समझाया गया कि नशा स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए ही नुकसानदेह है। अटरू थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक कुमार वर्मा ने यहाँ पर कहा कि नए साल की शुरुआत सकारात्मक और स्वस्थ आदतों के साथ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है और लोगों को नशे का त्याग करने के लिए यहाँ पर प्रेरित करना है। वर्मा ने नशा करने वालों से प्रतिदिन दूध पीने और जीवन शैली सुधारने की अपील की। अभियान में अटरू थाने पुलिस जवानों ने सक्रिय भागीदारी यहाँ पर निभाई और नागरिकों को यहाँ पर दूध पिलाकर संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाया। लोगों से इस पहल की काफी सराहना भी यहाँ पर लोगों ने की। अटरू से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। श्रीमान एसपी साहब के निर्देश थे कि लोगों को नशा छोड़ने के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया था, जिसके तहत पूरे जिले में एसपी साहब के निर्देशन में अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। तो उसी की पहल में हमारे द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि नए साल का स्वागत आमतौर पर एक वेस्टर्न कल्चर के रूप में लोग शराब का सेवन करते हैं। तो हमारी पहल है कि शराब के साथ न करके हम दूध से भी नए साल का स्वागत कर सकते हैं। इससे लोगों में संदेश जाएगा कि नशा छोड़े और दूध और सेहत की तरफ अपना ध्यान दें। तो आज ये 7 से 9 बजे तक ये अभियान है जी। ये आज इस समय लोग घरों से बाहर निकलते हैं, नए साल को मनाने के उपलक्ष्य में निकलते हैं, तो इस समय को हमने चूज़ किया ताकि उन्हें लोग अधिक से अधिक मिल सके और ये दूध और जलेबी का आयोजन इसी वजह से रखा। ठीक साहब, धन्यवाद। आज ये जो अभियान चला है 31 का, तो कैसा क्या रेस्पॉन्स है? बहुत जोरदार रेस्पॉन्स है। और देख लो पूरा गांधी पार्क पर आज मतलब नमारे आज ना मतलब करे थे। पुलिस प्रशासन अटरू की बहुत ही जोरदार पहल है नया वर्ष में। यूँ मान लो कि नया साल की शुरुआत वेस्टर्न कल्चर जो लोग बाग मनाओ जो अपने यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ हो जाए, दारूबाजी चालत है। अब देखो जितना भी अपराध हो जाए वो नशामय हो जाए, मतलब यूँ मान लो कि 50% तो ऊपर का अपराध नशा में हो जाए। तो जो नशो जितना अपना देश में कम होगा ना, उतनी अपराध में भी कमी आओगी और थोड़ा तो पुलिस प्रशासन के टाइम में थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो ये बहुत ही जोरदार अभियान है और मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँ तो भाई नया साल में एक नया जीवन की शुरुआत करो और ये नशा से तो कोसा दूर रहो। मतलब देखो नशो नाश की जड़ से बड़ा बुढ़ा ना अपना की तो अपन जितना दूर रहेगा उतना बढ़िया रहो। ठीक साहब, धन्यवाद।
खबर हनुमानगढ़ से भादरा थाना क्षेत्र में मुर्गों की फाइट पर सट्टा लगाते हुए पुलिस ने बुधवार को एक कार्रवाई की और 10 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से करीब 43,500 रुपए नगद, 2 कार और 2 मोटरसाइकिल यहां पर जब्त की हैं। बताया गया कि अवैध सट्टेबाजी का मुख्य आयोजक बरकत भागने में यहां सफल हो गया, जिसकी तलाश जारी है। एसपी हरिशंकर के मुताबिक गश्त के दौरान सूचना मिलने पर भादरा थाना प्रभारी हनुमान राम के नेतृत्व में एसआई अक्षय कुमार और टीम ने यहां ठिकानों पर दबिश दी। यहां पर मुर्गों की लड़ाई पर रुपयों का दाव लगाते हुए कई लोग यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने अलग अलग जिलों के 10 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर उन पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अधिकारियों ने यहां पर स्पष्ट किया कि जिले में अवैध सट्टा, जुआ और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर यहां सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बसवा से उपखंड के झाजीरामपुरा तीर्थ स्थान पर नगरपालिका बसवा ने बंदरों के आतंक से राहत दिलाने के लिए अभियान चलाया। नगरपालिका द्वारा लगाए गए पिंजरे में 40 बंदरों को पकड़कर नारायणी माता धाम तीर्थ स्थान पर शिफ्ट किया गया। सोमवार को झाजीरामपुरा जैन मंदिर के पास भी पिंजरा लगाकर बंदरों को पकड़ा जा रहा है ताकि दुकानदार और तीर्थयात्रियों को परेशानियों से निजात मिल सके। अधिकारियों के मुताबिक झाजीरामपुरा के बाद अब बसवा कस्बे में भी इस तरीके के बंदरों को पकड़ा जाएगा। लगातार बढ़ रही शिकायतों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरों के झुंड के कारण कई बार सामान नुकसान हो जाता है और बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बना रहता है। नगरपालिका की इस पहल से लोगों ने राहत महसूस की और अभियान की काफी सराहना की। बसवा से ओम प्रकाश साहू की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर खेड़ली से नववर्ष का आगमन खेड़ली कठुमर क्षेत्र में मावठ की बारिश के साथ हुआ। मंगलवार देर रात शुरू हुई हल्की हल्की बरसात ने किसानों के चेहरे खिला दिए, जबकि शीतलहर और घने कोहरे से आमजन को ठंड का यहां पर सामना करना पड़ा। कई जगह लोग अलाव जलाकर ठंड से राहत लेते हुए नजर आए। वहीं धार्मिक कार्यक्रमों में दान पुण्य का जो सिलसिला है वो भी नववर्ष पर जारी रहा। बारिश और कोहरे के कारण ट्रेनों और सड़कों पर वाहन धीरे धीरे चलाए गए। चौपहिया और दोपहिया वाहन चालक हेडलाइट्स का यहाँ पर सहारा लेते हुए नजर आए। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ और 1 और 2 जनवरी के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। किसानों का कहना है कि ये मावठ गेहूं, चना और सरसों की फसलों के लिए अमृत समान है, जिससे सिंचाई खर्च में बचत के साथ अच्छी पैदावार की आमद उम्मीद बढ़ गई है। कुल मिलाकर बारिश ने नए साल की शुरुआत को एक सुखद बना दिया है। अलवर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सवाई माधोपुर से रणथंभौर में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया गया। सोमवार देर रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर नए साल का यहां पर स्वागत किया। शहर के होटल, रिसोर्ट और रेस्टोरेंट में विशेष पार्टियों का यहां पर आयोजन हुआ, जहां डीजे, म्यूजिक और रंगीन लाइट के बीच लोग पूरी रात थिरकते हुए नजर आए। पर्यटन सीजन के पीक होने से देश विदेश से आए सैलानियों की भारी भीड़ रही और अधिकांश होटल पूरी तरीके से बुक रहे। कई स्थानों पर डिनर, म्यूजिक और थीम पार्टियों का आयोजन किया गया। ठंड के बावजूद लोगों का उत्साह चरम पर और परिवारों ने खुलकर यहां पर जश्न मनाया। नए साल के मौके पर सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने भी आमजन को शुभकामनाएं दी और सुरक्षित तरीके से उत्सव मनाने की यहां पर अपील की गई। सभी जिले वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल जिले में सर्वांगीण विकास, सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द की नई ऊंचाइयां छुए, ये मैं कामना करता हूँ। साथ ही इस अवसर पर मैं सभी जिले वासियों को स्वच्छता, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं जिले में विकास की विभिन्न गतिविधियों में सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। आप सबको इस अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं बनाएं। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।